आपको बता दें कीव एयरपोर्ट के पास एक बहुत तेज धमाका हुआ है, बहुत बड़े धमाके की खबर आ रही है इस समय। राजधानी कीव पर ही निगाहें हैं सबकी कि किस तरीके से कीव क्या स्टैंड करेगा या फॉल करेगा, क्या बचेगा या फिर रूसी ट्रूप्स जो हैं वो वहां पर पहुंच के वहां के राष्ट्रपति और बाकी जो सांसद हैं उन्हें अपने कब्जे में ले सकते हैं या नहीं। ये लड़ाई वहां पर अगर पहुंच चुकी है तो कीव खुद की रक्षा कैसे करेगा। उसी दरमियान कीव एयरपोर्ट के पास एक बहुत तेज धमाका रिपोर्ट किया गया है। कीव एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया था। कीव में कई धमाके और आसमानी हमले हुए थे, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कीव पर कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है, जिसमें कीव की रिहायशी इमारतों पर भी आक्रमण की तस्वीर कल आई थी और अब कीव में एक बड़े धमाके की खबर आ रही है। कीव की सड़कों पर जलती हुई गाड़ियों की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जो कि रात के अंधेरे में उस तरीके से नजर आ रही थी। और अब एक और धमाके की यह खबर हमारे सामने आ रही है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कह रहे हैं कीव में ही रहना चाहते हैं, कीव में ही डटकर लड़ेंगे। जनरल दयाल, कैसे लड़ेंगे? कीव कैसे डिफेंड करेगा खुद को? देखिए, और ये ताजा तस्वीरें, हम ये भी बता दें, ये ताजा तस्वीरें हैं जो स्टिल पिक्चर्स आ रही हैं। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि कीव जो है वो 3 मिलियन 30 लाख लोग रहते हैं। 3 मिलियन जैसे आउटर रिंग रोड है दिल्ली का, मतलब 700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कीव की इतनी बड़ी सरकमफ्रेंस है। उसके भी सैटेलाइट टाउन्स है, एक बहुत बड़ा इलाका है। इस पूरे इलाके को आइसोलेट करके और फिर अंदर मार्च करके बिल्डिंग्स पे जाना, ये टाइम कंज्यूमिंग है। और खासकर जो जैसे कि यूक्रेन ने भी अपनी डिफेंस की होगी, कल भी हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि कीव का डिफेंस एक स्पेशली डिफेंस ऑर्गेनाइज किया होगा, लेयर्स में होगा, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और फिर बिल्ट अप एरिया जहां क्लोज एरियाज हैं वहां से कैसे जो शोल्डर फायर्ड वेपन्स है वो कैसे टैंकों पे फायर किए जाए, कैसे हवाई जहाजों पे, कैसे हेलीकॉप्टर पे फायर किए जाए, ये सब कीव का डिफेंड तो आखिर किया होगा। प्रेसिडेंट है, उन्होंने बिल्कुल किया होगा। लेकिन एक 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। रशिया जो है वो बहुत स्पष्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कीव के प्रेसिडेंट ने। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने भी कल रात को इसी तरह से एक स्टेटमेंट दी ना। ये कल से एक प्रेसिडेंट के बीच में गेम चल रहा है। पहले वो कहते हैं हम लाचार हैं, हम 96 आवर्स में गिव अप कर देंगे, नाटो मेंबर्स हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते। वो एक नाटो को और पब्लिक को अपील थी कि देखो कोई हमारी अपनी। फिर उन्होंने शाम को अपनी पिक्चर दिखाई, मैं यहाँ पे हूं, कहीं नहीं जा रहा, हम लड़ेंगे, बातचीत करना चाहता हूं। ये सब एक वॉरफेयर का पार्ट है, मैं समझता हूं, जिसमें दोनों लीडरशिप इन्वॉल्व है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या किया, उन्होंने बोला हम आपसे बात नहीं करना चाहते, हम यूक्रेन से बात करना चाहते हैं, हम आपकी मिलिट्री लीडरशिप से बात करना चाहते हैं। वो मिलिट्री लीडरशिप को भी डिवाइड कर रहे हैं।